नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग आज के सत्र को स्टार्ट करते हैं। हम सभी सबसे पहले 10 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करेंगे। कंटिन्यू। और आप सभी म्यूट रखेंगे खुद को ताकि डिस्टरबेंस फील ना हो। चलिए स्टार्ट। ओ
ओ ओम का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो 3 स्तर में ओम का उच्चारण करते हैं। पहला ओ का उच्चारण करते हैं, कई लोग इसको अ भी बोलते हैं, अ और ओ दोनों एक ही चीज है। फिर उ, उसके बाद मा, ओ उ मा या अ ओ मा, ये तीनों जो है उच्चारण होते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें 3 पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो हमारा जो नाभि के पास चक्र, ठीक है, ये जो है पहला जो है यहाँ पर वाइब्रेशन आपको जो होता है, ठीक है, यह अ ओ से, ठीक है,
तो जब हम ओ का उच्चारण करते हैं या फिर अ का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मणिपुर चक्र है वो बैलेंस होता है। जब मणिपुर चक्र बैलेंस होगा तो आपको जो प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखना है तो आपको अपने मणिपुर चक्र को जो है सक्रिय रखना पड़ेगा, ऊर्जावान रखना पड़ेगा। अगर आपका मणिपुर चक्र ऊर्जावान नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो फिर आपके पास डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने ही होने। ठीक है, तो आप अपने मणिपुर चक्र को जो है अ साउंड से या ओ साउंड से कंट्रोल कर सकते हैं। हर चक्र की अपनी अपनी एक विशेषता है, हर चक्र की विशेषता अलग अलग। तो आप अ, इस चक्र को ओ मंत्र के साथ जो है एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और जब ये चक्र जो है एक्टिवेट हो गया तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इसमें सबसे बड़ा जो पाचन तंत्र है, ठीक है, लेकिन आप अपने पोटेंशियल को समझते हैं, मतलब आपकी जो क्षमता है। जैसा हमने ये जो बनाया है आपका इमेज जो एड में, उसमें हमने जो है दिखाया है कि एक बच्चा जो है जा रहा है और एक ताला है उसमें चाबी है, और ऐड है कि अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए, खोलिए। तो ये अनलॉक पोटेंशियल तभी होगा जब हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होगा। ठीक है, ये आपको करेज देता है, आपको स्ट्रांग बनाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, जिससे आप किसी भी काम को कर सकते हो। साथ ही आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी देता है। तो जब ओ चक्र जो है, जब आपका ये मणिपुर चक्र जब आपको ओपन होगा, ऊर्जावान होगा, एक्टिव होगा, तो आपको असीमित शक्तियां मिलेंगी। आप अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको आप खोल पाइएगा। अधिकतर लोग जो हैं अपनी क्षमता का 1% भी इस्तेमाल नहीं करते और उसी में पूरा जीवन बिता देते हैं। यहाँ पर यह जो कोर्स है आपके ट्रू पोटेंशियल को ओपन करने के लिए। तो मणिपुर चक्र एक्टिव होना चाहिए और उसके लिए ओ मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसके बाद जो है हम आते हैं कंठ पर। उसके बाद ये जो है ऊ, जब हम लोग ऊ बोलते हैं, ठीक है, तो हमारा विशुद्धि चक्र अनलॉक होता है। मतलब कि जो गर्दन में जो थायराइड की जगह जो है, जो स्वर यंत्र है, वोकल कॉर्ड है, वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, थ्रोट चक्र जो है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग कहते हैं विशुद्धि चक्र। ठीक है, तो यह आकाश तत्व के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यह चक्र जब एक्टिवेट होता है तो आपके बोलने की क्षमता जो है असीमित हो जाती है। यह बोलने की क्षमता इतनी ज़्यादा मतलब कि पावरफुल हो जाती है कि आप पहली बात तो बोलना कम कर देते हैं, काम के बाद बोलते हैं, और नियमित अभ्यास के साथ जो आप बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो आपकी वाक शक्ति जो है इसमें आती है। वाक से ही सम्मोहन भी जुड़ा होता है। कुछ लोग बोलते हैं और लोग सम्मोहित हो जाते हैं, तो आपके वाक में सम्मोहन हो, मतलब कि आप जो बोले लोग उससे अट्रैक्ट हो जाए। इसके लिए विशुद्धि चक्र जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, विशुद्धि चक्र जब सक्रिय होता है ना तो व्यक्ति सच बोलता है और कम बोलता है, लेकिन सच बात बोलता है, और उसके कही गई हर बात को लोग जो है फोकस करते हैं। ठीक है, साथ ही जो है इस व्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है। आकाश में स्पष्ट मतलब कि स्पष्टता है, और इस व्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है। ये चीजों को इतनी स्पष्टता के साथ बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाता है, क्योंकि कौन सी चीजें आपको जो है समझ में आएंगी, ठीक है, जो स्पष्ट हो। और इसके लिए ये जो है आपका चक्र, ठीक है।
और हम जब ऊ मंत्र का जाप करते ऊ ऊ, तो ये ऊ जो है इस विशुद्धि चक्र के लिए होता है। तो हम जब ओम का उच्चारण सुबह उठते ही सबसे पहले ओम का उच्चारण करना है। ये क्लास में हम करवाएंगे जरूर, 5 मिनट 10 मिनट जो भी, लेकिन ये आज से आपकी आदत हो। सुबह उठें आप और आपका सबसे पहला काम है, मतलब कि नींद खुली भी नहीं है उस समय जो है आपको ये चक्र जो है ये ओम का उच्चारण आपको स्टार्ट कर देना है। 10 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और सबसे पहला काम आपका होगा ओम का उच्चारण करना। ठीक है। अब ये ओम का उच्चारण करना जरूरी क्यों है ये तो हम आपको बता रहे हैं। अब थ्रोट चक्र मतलब आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी, आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। ये तभी है कि जब आप अपनी वाणी पे नियंत्रण करें और उसे कंट्रोल करें। तो ऊ जो ये हम मंत्र का जाप करते हैं इससे आपका थ्रोट विशुद्धि चक्र सक्रिय हो जाता है। और उसके बाद जब हम म बोलते हैं तो ये वाइब्रेशन जो है ना थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करता है। ये है आपका म साउंड का जो म गुंजन तो ओ ऊ, म। ठीक है। तो म को जब भी बोलेंगे गुंजाते हुए बोलेंगे, गुंजन पैदा करना है। ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है, थर्ड आई चक्र जो है ओपन होती है। अब थर्ड आई चक्र जो जिसको तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहते हैं यहाँ पे, तो ये आपको इंट्यूशन पैदा करता है। ठीक है। आपके विचारों को स्पष्टता प्रदान करता है, आप मतलब कंफ्यूज नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग जो है ना कंफ्यूजन में ही समय बिता देते हैं, आपके भीतर का कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है। आप खुद के प्रति ज्यादा जो है अवेयर होंगे, आप चीजों को देख पाएंगे दृष्टा के नाते। दृष्टा के नाते मतलब दुनिया में सभी चीजें चल रही हैं, आप भी देख रहे हैं उन चीजों को, लेकिन आप एक दृष्टा बनेंगे, मतलब उसके साथ अटैच नहीं हो जाएंगे। हर चीज जो आप देखेंगे उसके साथ अटैच नहीं होंगे, आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वर बनेंगे। और फिर आप ये एक स्पिरिचुअल फीलिंग आपको आएगी। देखिए इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। ये चीजें जो बताई जा रही है इसको सेंस करना जरूरी, मतलब ऐसा नहीं कि बताया तो थ्योरेटिकली बताया जा रहा है। आपको जब तक सेंस नहीं होगा, इन चीजों का सेंस नहीं होगा, इससे आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। आज्ञा चक्र जो है दरअसल इसका नाम आज्ञा इसलिए है क्योंकि यह सभी आज्ञा का पालन करता है। शरीर में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए एंजाइम्स और हार्मोन्स जिम्मेवार है। आपके शरीर में किसी काम को करने के लिए कितने एंजाइम्स की जरूरत है और कितने हार्मोन्स की जरूरत है, यह डिसाइड करता है आज्ञा चक्र। इसके पीछे पीनियल ग्लैंड्स है, और पीनियल ग्लैंड जो है ना वो ये तय करता है कि आपके शरीर में जब आप सुबह में उठते हैं तो ये 4:30 बजे, 4 से 4:30 5 बजे का जो समय है, इस दौरान जो है पीनियल ग्लैंड से जित आज दिन भर आप जितना काम करने वाले हैं उसके हिसाब से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। और ये हार्मोन जो है शरीर के विभिन्न भागों तक जाते हैं और उस भाग को वो एक्टिव करते हैं, उसका वो काम करते हैं। तो शरीर के विभिन्न भाग सही से काम कर सकते हैं, इसके लिए उनको एक प्रॉपर मात्रा में हार्मोन की जरूरत पड़ती है। और ये हार्मोन कितनी होनी चाहिए ये तय करता है आज्ञा चक्र। ठीक है। तो यह शरीर को आज्ञा देता है, इसलिए भी इसका नाम आज्ञा चक्र है। तो अगर आपका आज्ञा चक्र सही है तो आपका शरीर जो है सही काम करेगा, जितना आपको शरीर जरूरत है शरीर के अंगों को काम करने के लिए एनर्जी की, हार्मोन की, वो सही तरह से प्राप्त होगा। तो ये सबसे पहला फिजिकल लेवल पे ये हुआ। ठीक है। दूसरा ये आज्ञा चक्र जो है ना आपको जोड़ता है यूनिवर्स के साथ, मतलब यूनिवर्स से जो कनेक्शन होगा ना आपको इसी आज्ञा चक्र के थ्रू ही होगा। ठीक है। अगर आप कॉस्मिक एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होगी, लेकिन उसका रास्ता कहाँ से आएगा? तो आज्ञा चक्र से आपको एनर्जी आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती है, फिर वो पूरे शरीर में फैल जाती है।
आज्ञा चक्र पे जो एनर्जी आती है, तो आज्ञा चक्र का काम है उसे शरीर में सही मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो आज्ञा चक्र ब्रह्मांड से ऊर्जा लेता है और फिर आपको आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक। और जो आपको इंट्यूशन मिलना है, जैसे कि आप जब कॉस्मिक मेडिटेशन करेंगे तो आपको आभास जो होगा, कुछ होने वाला है तो आपको वो पहले आभास हो जाएगा। इसको हम इंट्यूशन कहते हैं। कोई घटना जो होने वाली है उसको आप पहले से समझ जाएंगे, ये इंट्यूशन कहलाता है। यह इंट्यूशन आप में डेवलप होगा। ठीक है। और यह इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। आप आगे सीखेंगे कि कैसे हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं। यह गाइडेंस आपको आज्ञा चक्र से ही लेना है। तो यह चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम अभी काम करने वाले हैं, प्राणिक ऊर्जा लेने वाले हैं, तो प्राण ऊर्जा जो कॉस्मिक ऊर्जा हम ग्रहण करने वाले यूनिवर्स से, तो उसका रूट यहीं पर है। ठीक है। उसका रूट यहीं पर है, आज्ञा चक्र से ही आएगा। और इसलिए जो है आपको अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना होगा। ठीक है। हम लोग प्राण ऊर्जा की बात कर रहे हैं। प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में 114 वाइटल सेंटर्स है। ठीक है। ये चक्र जो है ना, केवल इतने नहीं है, 114 चक्र है हमारे शरीर में। ठीक है। तो यह 14 चक्र जो है, 114 चक्र, अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, तो ये शरीर में सभी जगह फैले हुए हैं। शरीर में सभी जगह यह फैले हुए हैं। ठीक है। और 114 चक्र जो है, उसमें से ये 7 चक्र आपके इन पर हम लोग काम करते हैं डेली। लेकिन रियलिटी में एक्चुअली चक्र क्या है? ऊर्जा के स्रोत। ठीक है। जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। आप इनको कह सकते हैं बैटरी। जैसे कोई गाड़ी जो है या फिर कोई मशीन बैटरी से चलती है, एक बार बैटरी को चार्ज किया जाता है, उसके बाद जो जैसे इन्वर्टर आपका हो गया, क्या करता है, बैटरी को चार्ज कर देता है, और आपकी बैटरी जब तक है जीवित, ठीक ठाक है, आपका काम चलता है। ठीक है। तो उसी तरह ये अलग अलग जो आपको स्क्रीन पर कलर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जो है ना सेंटर्स हैं। और ये बैटरी, ये बड़ी बैटरी है। इसके अलावा भी शरीर में 114 सेंटर्स, हाथ में, पैर में, सभी जगह चक्र फैले हुए हैं। और इनकी गिनती जोड़कर 114 है। ठीक है। तो यह जो है एनर्जी सेंटर्स, ठीक है, बैटरी है, और इनको चार्ज करना पड़ता है। अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। तो उसी तरह से इनकी ये भी बैटरी चार्ज करना पड़ता है। ये जो चक्र है आपके एनर्जी सोर्स है, लेकिन इनको चार्ज करना पड़ता है। और कई लोगों में ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है, और कई लोगों में ऑटोमेटिकली चार्ज नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। और कई कई बार जो है ये चक्र जो है आपके चार्ज नहीं होते, उनकी बैटरी डाउन हो जाती है। जब उनकी बैटरी डाउन हो जाती है तो उससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आपको मिलने लगता है। ठीक है। तो यह जो 114 केंद्र हैं और जिसमें 7 प्रमुख केंद्र हैं, यह चक्र हैं। ठीक है। और इनसे प्राण ऊर्जा जो है रेगुलेट होती है। हम लोग यहाँ पे प्राण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आए हैं। प्राण ऊर्जा क्या है? ये वो ऊर्जा है जो किसी ऑर्गन को काम करवाती है। जब कोई ऑर्गन आप शरीर में अगर है, वो काम कर रहा है, तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है, और वो प्राण ऊर्जा है। तो बिना प्राण ऊर्जा के कोई भी अंग काम नहीं कर सकता। ठीक है। शरीर काम नहीं करेगा अगर आप में प्राण ऊर्जा नहीं रहेगी। प्राण निकला बस, शरीर डेड बॉडी हो गया। तो ये प्राण ही है जो शरीर के सभी अंगों को एक्टिव करती है, उसमें ऊर्जा देती है। ठीक है। अब ये प्राण ऊर्जा आपके भोजन को पचाने के लिए भी जरूरी होती है। आपका भोजन पचेगा तभी जब आपके पास ये प्राण ऊर्जा हो।
और प्राण ऊर्जा भोजन को पचाने में अगर काम आती है, तो जितना ज्यादा भोजन कीजिएगा उतना ही ज्यादा प्राण ऊर्जा जो है आपके शरीर में इस्तेमाल होगा। इसलिए प्राण, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो आपको भोजन पे जो है ना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको ऐसा भोजन करना पड़ेगा जिसमें जो सुपाच्य हो और कम प्राण ऊर्जा की जरूरत पड़े। जैसे फल हुए, सलाद हुए, सुबह में नाश्ता में यही रखिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और अनाज जब लेने का समय दोपहर को लीजिए, रात को लीजिए। सुबह का समय जो है ना, आप जीवन में क्या कितनी कैसी तरक्की करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका सुबह का नाश्ता कैसा है। आपका पूरा जीवन, पूरा सक्सेस, सब कुछ डिपेंड करता है आपके सुबह के नाश्ता पर। और उसमें जो है फल या सलाद हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है ना ऊर्जा को आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आप ऐसा भोजन लेंगे, जैसे अगर आपने अनाज ले लिया हेवी, या फिर आपने मांस खाया, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा प्राण ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्राण ऊर्जा कम हो जाएगी, आपको जो प्रॉपर जितनी जरूरत है वो तो सब इस्तेमाल हो जाएगा भोजन में, है ना? तो जितना ज्यादा आप गरिष्ठ भोजन कीजिएगा उतना ही ज्यादा प्राण ऊर्जा जो है वो सोख लेगा। अगर आपके पास प्राण ऊर्जा नहीं है तो फिर आपके पास साथ समस्याएं होंगी। आपके शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो प्राण ऊर्जा से ही ठीक होती है। हम लोग दवाई खाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो दरअसल वो एक सीरो इफेक्ट होता है जिसका रोल है 5 से 10%। मतलब हम लोग कोई भी दवा खाते हैं, किसी भी तरह की दवा खाते हैं, तो दवा से बीमारी ठीक होती है, ये एकदम गलत बात है। 5 से 10% रोल हो सकता है उसका, ठीक है। लेकिन आप बताइए, जंगल में जानवर लोग भी हर्ट होते हैं, जख्मी होते हैं, वो कैसे ठीक हो जाते हैं? आखिर वो भी तो मतलब कि अब जंगली जानवर जो है शिकार करते हैं। अब शिकार जब कर रहे हैं तो कई बार जोखिम भी होता है, मतलब कट जाते हैं या कुछ इस तरह का जख्म हो जाता है, ठीक है। तो सवाल है कि वो कैसे खुद को हील करते हैं। तो वो खुद को हील करते हैं इस प्राणिक ऊर्जा के द्वारा, इस प्राण रूपी ऊर्जा के द्वारा। तो ये यही उनको ठीक करता है। तो जब ये उनको ठीक करता है तो ये आपको भी ठीक करता है। तो शरीर में मतलब कि शरीर किसी का भी हो, इवन पेड़ पौधों का शरीर भी हो, तो वो ठीक कैसे होता है? घाव है, कोई भी बीमारी है, कैसे ठीक होती है? तो प्राण ऊर्जा के कारण। तो अगर शरीर में प्राण ऊर्जा हो तो आपकी बीमारियां जल्दी ठीक होंगी, और अगर प्राण ऊर्जा कम हो तो आपकी बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होंगी। तो अगर आप चाहते हैं बीमारियों से बचे रहना, तो आपको अपने प्राण ऊर्जा का लेवल बड़ा करना पड़ेगा और हल्का भोजन लेने का अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी जो है ये जितना भी हीलिंग है, बस ये प्राण ऊर्जा के कारण नहीं होता है। जितना भी आपका मानसिक जो है विकास होता है वो प्राण ऊर्जा के कारण नहीं होता है। इससे यहाँ पर बहुत सारी मानसिक सिद्धियों के बारे में बात की जा रही है, जैसे आप किसी के माइंड को रीड कर सकते हैं, टेलीपैथी कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। ये तो ये चीजें हैं, ये तभी होंगी जब आपके साथ मानसिक रूप से प्राण ऊर्जा का लेवल ज्यादा हो। मतलब ये सब काम करने के लिए आपके माइंड को पावर की जरूरत पड़ेगी। उस पावर का नाम है प्राण ऊर्जा। अब आप जो है उस प्राण ऊर्जा को बहुत ज्यादा भोजन करने में और फालतू की चीजों में अगर बर्बाद करेंगे तो क्या होगा ना, आपकी एनर्जी घट जाएगी, आप उन चीजों को अचीव नहीं कर पाइएगा। अभी आप यहाँ पे मेडिटेशन करेंगे, फिर जाकर तुरंत जो है मतलब कि नॉन वेज खाए दम लगाकर, ठीक है, या फिर बहुत तेल मसाला की चीजें आपने खा ली जिसको पचाने में समय लगता है, या बैठे हुए हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपकी ऊर्जा जो है ना ब्लॉक हो रही है, ठीक है। आपको अपनी ऊर्जा को ब्लॉक नहीं करना। जब भी इस ऊर्जा ब्लॉक होगी, ये सातों जो सेंटर है आपको दिख रहे हैं ऊर्जा के, ये अगर ब्लॉक होंगे, इसमें से कोई ब्लॉक हो सकता है, वहां पर एनर्जी जो है एक्चुअली उसकी बैटरी जो है डाउन हो गई। जैसे मूलाधार चक्र की बैटरी डाउन हो गई तो क्या होगा? तो होगा
क्या कि आपके साथ जो है धन वगैरह जो है ना आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हर चक्र की अपनी एक ऊर्जा है, और आप जब उस चक्र को जो है ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ काम जो है रुक जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी सेंटर में जैसे कि अभी सोलर प्लेक्सस, वो मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो जाता है। अगर नहीं करेंगे हम, सोलर प्लेक्सस हमारा एक्टिव नहीं रहेगा, तो हमारे भीतर जो है पावर नहीं रहेगा। ठीक है, अब जैसे ब्रूसली जो है, देखिए 2 इंच का जो है जगह से वो पंच करता था, और लोगों को बहुत ज्यादा ताकत, मतलब कि ताकत महसूस होती थी। तो यह ताकत जो है ना, जो किसी को पुश करें और वो दूर चला जाए, काफी दूर, यह ताकत मणिपुर चक्र से आती है। ठीक है, इसलिए मार्शल आर्ट में जो है ब्रीथिंग प्रैक्टिस होती है मणिपुर चक्र के लिए। जब हम लोग ओ उच्चारण करते हैं तो ये शक्ति हमें भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति थोड़ा सा भी पुश करेगा तो सामने वाला व्यक्ति दूर तक चला जाएगा। ये आपका मणिपुर चक्र अगर सक्रिय रहता है तो ऐसा होता है। ठीक है, और अगर सक्रिय नहीं है तो फिर आप कमजोर महसूस करेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा, आपकी मजबूती कम हो जाएगी। ठीक है, अपना पोटेंशियल आप जो है अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये चक्र जो है, सभी चक्र जो है प्राण ऊर्जा को अलग अलग तरीके से आपको इस्तेमाल करते हैं। प्राण ऊर्जा इन चक्रों को चार्ज करते हैं। प्राण ऊर्जा से ये सभी चक्र चार्ज हो जाते हैं, है ना। अगर कोई चक्र चार्ज नहीं है तो उसमें प्राण ऊर्जा डालकर उसको चार्ज करना है। ठीक है, और तो प्राण ऊर्जा जो है, जो भी आप काम करते हैं, मानसिक शारीरिक शक्तियां चाहिए आपको, तो प्राण ऊर्जा का लेवल हाई होना चाहिए। और प्राण ऊर्जा से इन बैटरी को चार्ज करके रखना है। प्राण ऊर्जा से इस बैटरी को, जो ये 7 बैटरियां हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं, जो एक्चुअली में 114 है, लेकिन बाकी छोटी बैटरियां हैं और मेन ये 7 बड़ी बैटरियां। ये 7 बैटरियां जो हैं, ये चक्र जो हैं, इनको आपको एक्टिवेट करके रखना है। ओ म जब हम लोग 10 मिनट लगातार बोलते हैं ना, तो 7 में से 3 जरूरी जो चक्र हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक, और कई सारी बीमारियों में, जैसे जो शरीर में वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेशन जो है ना नेगेटिविटी को दूर करता है। ठीक है, ये वाइब्रेशन म जो है, म का वाइब्रेशन आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव करता है। ठीक है, और अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा तो आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, बाकी सब चक्र तो है, लेकिन आपका आज्ञा चक्र जो आपका है वह जो है सक्रिय रहेगा, उसमें प्राण ऊर्जा का स्तर जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो मानसिक शक्तियों का, शारीरिक शक्तियों का विकास चाहते हैं तो प्राण ऊर्जा के लेवल को बढ़ाइए। ठीक है, और इसके लिए क्या अभ्यास है? इसके लिए अभ्यास है अंतः कुंभक का प्रयास करो। हम लोग इस प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं और फिर अंतः कुंभक करते हैं, मतलब सांस को खींचते हैं और रोक कर रखते हैं। सांस को खींच के रोक कर रखते हैं। ठीक है, और यह अभी हम लोग अभ्यास करने वाले हैं, सांस को खींच कर रोकना। उसके पहले क्या करें, थोड़ा सा इनहेल और एक्सहेल अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको ऊर्जा प्राप्त हो। ठीक है, फेफड़ों में पहले ऊर्जा प्राप्त हो, इसके लिए आप श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, यह जरूरी, क्योंकि अगर फेफड़ों में ताकत नहीं रहेगी
तो आप प्राण ऊर्जा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। प्राण मतलब ये तो हवा से आएगा, प्राण ऊर्जा आपको चाहिए। और हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, जो ऊर्जा हमें चाहिए, जो कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, वो प्राण ऊर्जा ही है। तो हम इस प्राण ऊर्जा के लिए ये सब अभ्यास कर रहे हैं। तो ओम के उच्चारण के बाद सबसे पहले हम लंग्स का एक्सरसाइज करेंगे। लंग्स का एक्सरसाइज जो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के प्राणायाम के द्वारा हमारे फेफड़ों में प्राण ऊर्जा इकट्ठी होती है। जितना ज्यादा फेफड़ों में प्राण ऊर्जा होगी उतना ही डीएमटी क्रिएट होगा। जब आप सांस लेते हैं, फेफड़े सांस से भर जाते हैं, तो हमें एक चीज मिलती है, ठीक है, उसको कहते हैं DMT। ये केमिकल है। ये केमिकल क्या है ना, आप ध्यान लगाने में मदद करता है। दरअसल जब अगर इस केमिकल का इंजेक्शन लगा दिया जाए आपको, तो ऑटोमेटिकली आप ध्यान में चले जाएंगे। तो ध्यान में व्यक्ति जाता है, उसका कारण डीएमटी केमिकल होता है। ये डीएमटी केमिकल जो है अगर आपके शरीर में रिलीज होगा, बनेगा, तो आप ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे, मेडिटेशन की अवस्था में चले जाएंगे। तो ये जो तंत्र विद्या में जो अलग अलग तरह की चीजें खिलाई जाती हैं, ठीक है, जिससे कई बार ये नशीली चीजें कहा जाता है, दरअसल होता क्या है कि उनमें डीएमटी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है, तो भोजन के द्वारा भी हम समाधि की अवस्था में जा सकते हैं। हमें ऐसा भोजन करना पड़ेगा जिसमें डीएमटी हो। दुर्भाग्य से अभी जो ये सभी चीजें जो है ना, उसको लोग नशे के रूप में देखते हैं। जैसे ये जो मतलब कि नशे की चीजें हैं, उनमें डीएमटी बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए ध्यान में जाने में मदद मिलती है। लेकिन लोग क्या है ना कि अब उसको उपयोग ध्यान के लिए नहीं करते, नशे के लिए ही करते। तो यह जो एक परंपरा है धीरे धीरे खत्म होती गई। ठीक है, तो ये ध्यान में जाने के लिए जो भोजन है उस पर काम न करके हम लोग दूसरा उपाय करेंगे। दूसरा उपाय है अपने फेफड़ों में हवा भरेंगे ज्यादा से ज्यादा। आधा लीटर हवा हम लोग जब सांस लेते हैं ना, तो आधा लीटर 450 ml हवा ही जाता है, जबकि उसकी कैपेसिटी 6 लीटर की है। 6 लीटर हवा मतलब ये वॉल्यूम है आपके फेफड़े का। ठीक है, 6 लीटर। 6 लीटर जो है आपके फेफड़े का वॉल्यूम है। ठीक है, जिसमें से 1.5 लीटर जो है हमेशा उसमें मौजूद होता है। ठीक है, मतलब आप जो हवा ले रहे हैं ना, ठीक है, वो 4.5 लीटर हवा जो है आप एक बार में अंदर ले सकते हैं। और उसको रोक के जब आप रखेंगे, तो अगर हवा को आपने खींच लिया और उसको रोक लिया, तो क्या करेगा फेफड़ा, उससे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और एनर्जी प्राप्त करेगा। तो हल्का हल्का हवा लीजिएगा, सांस आप तेजी से लीजिएगा, तेजी से छोड़िएगा, तो यह प्राण ऊर्जा फेफड़े खींच नहीं पाएंगे, उनको समय देना पड़ेगा, है ना। तो सांस को खींच लीजिए और उसको रोक के रखिए, तो फेफड़े क्या करेंगे, उससे ऊर्जा को खींच लेंगे, और यही ऊर्जा प्राण ऊर्जा कहलाती है। और जितना ही ज्यादा वो प्राण ऊर्जा को खींचेंगे ना, उतना ही ज्यादा वो डीएमटी क्रिएट करेंगे। डीएमटी क्रिएट करेंगे, जितना ज्यादा डीएमटी होगा उतना ही आप संतुष्ट होंगे, उतना ही आप जो है ध्यान में जाएंगे। संतुष्टि भी जुड़ी हुई है डीएमटी के साथ। बहुत सारे लोग जो है ना पूरी दुनिया को मतलब घूमना चाहते हैं, हर चीज खाना चाहते हैं। ठीक है, हर भोग जो है भोगना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो डीएमटी जो है ना आपको संतुष्टि देता है। मतलब अगर आप किसी चीज में एडिक्ट हैं, तो क्या है, जैसे कोई शराब पी रहा है, तो बार बार शराब क्यों पी रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहता है जिससे उसको प्रॉब्लम नहीं हो, वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए वो शराब का सहारा लेता है, किसी नशे का सहारा लेता है। और नशे में भी ये सब चीजें डीएमटी वगैरह होती है, तो वो एडिक्शन हो गया। लेकिन हम यहाँ पे इस डीएमटी को प्राप्त करते हैं हवा के द्वारा। जब हम श्वास लेंगे अंदर की ओर, तो हमारे फेफड़ों में हवा भर जाएगी, और हमको ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक के रखना है श्वास को। अगर आप 30 सेकंड
से कम रोकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बैटरी जो है ना वो चार्ज नहीं, बैटरी आपके जितने हैं ये चार्ज नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? सिंपल से है कि आप 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके चक्रों में ब्लॉकेज है, आपके बैटरी जो है मतलब डाउन हो चुका है। कौन सा बैटरी डाउन हो चुका है आपको नहीं मालूम है, लेकिन हो चुका है। तो हमको क्या करना है, 1.5 से 2 मिनट कम से कम तो रखना ही। अभी तुरंत आप लोग नहीं कर पाइएगा, अभी देखिए अभी कितने देर रखते हैं ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 30 सेकंड तक जो है सांस को रोकने का अभ्यास करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। और मकसद क्या है इसका? इसका मकसद है कि आपके फेफड़े में ज्यादा से ज्यादा प्राण वायु आए, और जितना ज्यादा प्राण वायु आएगा उतनी ही ज्यादा आपकी समाधि लगेगी, उतना ही ज्यादा आपका ध्यान बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा है आत्म संतुष्टि आएगी। आत्म संतुष्टि आने का मतलब है चिंता डिप्रेशन सब कुछ दूर, नकारात्मक जितने विचार हैं सब कुछ दूर, सब कुछ दूर हो जाएगा, आप सुपर पॉजिटिव बन जाएंगे। उसके लिए डीएमटी होना जरूरी है ना। और आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी, मतलब क्या है ना कि लोग बहुत प्रयास करते हैं, संतुष्टि नहीं होने के कारण हर चीज करते हैं। एक बार जब संतुष्टि हो गई, जैसे जब आप भोजन कर लेते हैं घर का चबा चबा कर, घर से निकलने से पहले, उसके बाद देखिए दिन भर आपको भूख नहीं लगती है, एक निश्चित समय के बाद जो है 2-4 घंटे के बाद ही भूख लगेगी। ठीक है, अब जब आपने खाना खा लिया, आप संतुष्ट हो गए, उसके बाद अगर कोई आपको कचौड़ी जलेबी पिज्जा अगर ला कर दे भी दे तो आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आप में संतुष्टि हो गई। ठीक है, लेकिन आपने खाया है, उससे संतुष्टि नहीं मिली है, तो आप खाना खाने के बाद कोई दूसरा खाना भी खाएंगे, तीसरा खाना भी खाएंगे, और वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, संतुष्टि आपको उससे नहीं मिलेगी, संतुष्टि जरूरी है। अगर व्यक्ति संतुष्ट ना हो तो डिप्रेशन में जा सकता है। ठीक है, और डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है? एक कोई घटना जिसे आप स्वीकार नहीं कर, एक कोई घटना जिसे आप स्वीकार नहीं कर, यही असंतुष्टि है। ठीक है, यही डिप्रेशन का कारण है। डिप्रेशन में होता क्या कि हम किसी एक खास घटना को बार बार सोच सोच कर दिमाग में स्ट्रेस लेकर। ठीक है, अब जो है अगर आप संतुष्ट हो गए, फिर आपके भीतर स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो यह एक प्रक्रिया आपके स्ट्रेस लेवल को पूरी तरह से ब्रस्ट आउट कर सकती है। कोई दवा की जरूरत नहीं, प्राण ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ठीक है, सबसे पहले अब फेफड़ों को पहले भर लेते हैं, इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम करें। ठीक है, कौन सा प्राणायाम? भस्त्रिका प्राणायाम, आप सभी इससे परिचित है। श्वास को आपको लेना है। ठीक है, श्वास लीजिएगा आप, इनहेल कीजिएगा, आपको श्वास लेना है। ठीक है, इनहेल करना है और फिर एक्सेल करना है। इनहेल एक्सेल। अब श्वास लेते समय इनहेल करते हैं, श्वास छोड़ते समय एक्सेल करते हैं, बीच में जो है थोड़ी देर रुक जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये 5 मिनट का अभ्यास आपको करना है, आप हमारे साथ करेंगे। 5 मिनट का टाइमर लगा देते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे फेफड़ों में प्राण ऊर्जा का संचार हो, है ना। और इसके बाद फिर जो है कुंभक करेंगे, उससे क्या होगा कि प्राण ऊर्जा तो हमारे शरीर में लॉक होगी, हमारे सभी चक्र चार्ज होंगे, हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होगा, आगे चक्र। तो यही थर्ड आई एक्टिवेशन।
हम लोग क्या करेंगे, थर्ड आई एक्टिव को एक्टिवेट करेंगे। चलिए, ज्ञान मुद्रा इस तरह से लगा लीजिए, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में जोड़ लीजिए, आराम से उसको जांघ पर रखिए और इनहेल कीजिए, सांस लीजिए लंबा, फेफड़ों में जितनी हवा भर सकते हैं भरिए, उसको रोक लीजिए, रोक के रखे थोड़ी देर, सांस छोड़िए, धीरे धीरे पूरी हवा निकालिए बाहर। इनहेल, सांस अंदर, होल्ड, रोके सांस को, एक्सेल, सांस को, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, सांस को बाहर छोड़, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, सांस बाहर छोड़िए, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, सांस बाहर छोड़िए, पूरी सांस को बाहर, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, 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 सांस बाहर छोड़िए, रिलैक्स, इनहेल, होल्ड,
एक्स इनहेल, तो ये आपने क्या किया, प्राण, अच्छा ये चीज है कि हवा पूरी बाहर निकालते हैं, हवा पूरी अंदर लेते हैं, फेफड़े में जितना मैक्सिमम हो सके भरते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। जितना देर होल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा वो प्राण ऊर्जा फेफड़े खींच पाएंगे। ठीक है। आप जल्दी जल्दी, सपोज कि आप कोई खाना खा रहे हैं, बस मुंह में डाला आपने, ठीक है, फिर उसको थूक, तो आपको उसका एसेंस कहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से चबा लें उसके बाद थूकें तो आपको पोषक तत्व मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में ये ऐसा किया जा रहा है, बहुत सारे ये क्या करते हैं ना, वजन बढ़ने से बचने के लिए वो जो भोजन जो उनको टेस्टी लगता है ना उसको वो खूब चबाते हैं, लेकिन खाते नहीं, थूक देते हैं। क्योंकि उनको जो प्रोटीन जो भी चीज अच्छी जो मिलने वाली है वो चबाने के ही साथ रस के साथ घुल के मिल जाती है और स्वाद भी मिल जाता है, उसके बाद वो थूक देते हैं। तो वो रस को अपने भीतर खींचने, डाइजेस्ट करने के लिए ये सब वो उपाय करते हैं, और वजन नहीं बढ़े, पेट में नहीं जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो डीपली इनहेल कर रहे हैं, जितनी हवा फेफड़ों में भर सकती है। 1.5 लीटर की कैपेसिटी है, 4.5 लीटर मतलब कि हवा रह सकती है। 6 लीटर है वॉल्यूम, 1.5 लीटर उसमें हमेशा से हवा भरा हुआ रहता है, 1.5 लीटर हमेशा भरा हुआ रहेगा। और आप जब सांस लेंगे तो कम से कम 1.5 लीटर आपको लेना होगा। अगर आप उससे कम लिए ना तो जो पहले 1.5 लीटर हवा जमी हुई है वो वहीं जमी रहेगी, जिसमें उनमें इंफेक्शन और बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होंगे। ठीक है। जब आप 1.5 लीटर से ज्यादा हवा लेंगे तभी, जब आप सांस लेंगे तो पुरानी वाली हवा निकल जाएगी, उसकी जगह नई हवा आ जाएगी। तो फेफड़े में फ्रेश हवा लगातार मिलती रहे, इसलिए कम से कम 1.5 लीटर हवा आपको एक बार में यूज करना चाहिए, लेना चाहिए। इससे कम में कोई गुजारा नहीं। ठीक है। इससे कम अगर आप सांस लेते हैं तो 1.5 लीटर सांस जो है ना हवा, वो अंदर जो है जमी हुई है, वो इंफेक्शन पैदा करेगी, ब्लॉक पैदा करेगी और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगी, तो वो आपको निकाल। ठीक है। तो 1.5 लीटर हवा ये कम से कम आपको लेना है। इससे कम लीजिएगा तो शरीर में इन्फेक्शन और वो सब बना रहेगा। लोगों में फेफड़े की समस्या इसीलिए, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम इसीलिए, क्योंकि वो 1.5 लीटर की जगह 450 ml, मतलब कि 3 गुना कम। ठीक है। हालांकि ये रहना चाहिए 4.5 लीटर, लेकिन 450 ml 10 गुना कम सांस ले। ठीक है। तो ये पहला हो गया अभ्यास। अब हम लोग जो है थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए, आपका थर्ड आई आपके सभी जितने भी आपके चक्रास हैं उनका मालिक आज्ञा चक्र है, वही आज्ञा देता है, वही हार्मोन और प्राण ऊर्जा जो है सभी चक्रों को रिलीज करता है। तो अगर हम थर्ड आई को एक्टिवेट कर लें तो यह पूरे शरीर के मानसिक और शारीरिक स्थितियों को कंट्रोल करेगा। थर्ड आई ब्लॉक होगा तो आपकी स्मरण शक्ति कमजोर होगी, आप चीजों को आभास नहीं कर पाएंगे, है ना। घटनाएं घटित हो जाएंगी और आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया। और जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट रहेगा तब तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने सोचा था, ये वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जब आप सपना देखेंगे तो फ्यूचर की चीजें आपको सपने में दिखेंगी, थर्ड आई एक्टिवेट करने पर लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुंभक 3 बार, सिर्फ 3 बार कुंभक करना है। 3 बार में मैं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज करूँ। प्रोसेस क्या है, श्वास खींचना है, रोक लेना है। ठीक है। और ये जो है कितनी देर के लिए, आपको प्रैक्टिस अभी नहीं होगी उतना, तो 30 सेकेंड आपको होल्ड करने का भी टारगेट है। जो ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ही। 30 सेकेंड होल्ड, जब टाइमर बजे तो समझिए कि 30 सेकेंड हो गए। ठीक है। तो सांस खींचिए, रोकिए, और जैसे हम स्टार्ट बोलेंगे आप सांस खींच के रोकिएगा। ठीक है। और इस तरह से एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। सांस लिया,
इसको रोके हुए। ये अब जब लिमिट क्रॉस हो गया तो सांस आप लेंगे। और इसमें खास तौर पे अंतः कुंभक लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो थर्ड आई है ना, ये एक दरवाजा है। ठीक है, ये यहाँ पर एक दरवाजा बनेगा। इस दरवाजे को आप अंदर से भी खींच सकते हैं और बाहर से भी कोई खींच सकता है। ठीक है, तो आपको, आप घर में हैं तो अंदर से दरवाजे को खींचिएगा और बाहर के व्यक्ति बाहर से दरवाजे को खींचेंगे। बाहर तो कोई है नहीं यहाँ, आपके ब्रेन में सिर्फ आप ही हैं। आप अंदर बैठे हुए हैं और आप अपने थर्ड आई को अंदर से खींच रहे हैं। ये महसूस करना है कि थर्ड आई खींच रहा है अंदर की तरफ, और आप पाएंगे कि थर्ड आई में खिंचाव महसूस होगा। ठीक है, आपको थर्ड आई को खींच कर रखना है। ठीक है, आपको इमेजिन करना कि आप जब श्वास रोक रहे हैं ना, तो थर्ड आई पर खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसको महसूस करें। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। ये 30 सेकंड का था। कितने लोगों ने 30 सेकंड होल्ड किया पूरी तरह से? कमेंट कीजिए। चलिए, चिंतामणि, श्वेता, ओ, अनुपम, आप सभी प्रैक्टिस में जो है वो तो कर लेंगे। 1 मिनट, एक्चुअली टाइमर 30 सेकंड का ही लगा हुआ था। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस आप लोग की अच्छी है तो 1 मिनट का इस बार लगा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट का ही लगा देते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप खींच रहे हैं थर्ड आई को, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट। तो आप खिंचाव महसूस कर रहे होंगे अपने थर्ड आई पर। ठीक है, थर्ड आई एक्टिवेट होने का ये आपका ये लक्षण ये होगा ना, कहीं से भी कोई घंटी बजी, कोई वाइब्रेशन आया या आप ही ने ओम का उच्चारण किया, तो तुरंत आपको थर्ड आई पर सेंसेशन महसूस। ठीक है, तुरंत आप मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाएंगे और तुरंत थर्ड आई पे मतलब की एनर्जी आ गई। आप लगा रहे हैं ध्यान मूलाधार चक्र, आपने लम मंत्र का जाप,
2 मिनट 1 मिनट किया, आपने देखा कि जैसे ही आपने लंब मंद का जाप किया, आपके थर्ड आई पर भी सेंसेशन एकदम तुरंत आ गई। इसका मतलब आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो गया। अब जो है ना, जो नीचे से ऊर्जा ये मूलाधार चक्र से फिर स्वादिष्ठान फिर मणिपुर चक्रों में ऊर्जा बढ़ती है, डायरेक्ट जो है ना आपका मूलाधार से डायरेक्ट आज्ञा चक्र कनेक्ट होता है। ठीक है, तो मूलाधार चक्र से 2 नाड़ियां निकलती हैं, ईड़ा और पिंगला, और ये उसका इमेज बताएंगे तो ज्यादा सही लगेगा। ये जाके सभी चक्रों को क्रॉस करते हुए ऊपर थर्ड आई पर, तो ये 2 नाड़ियां हैं, और एक नाड़ी जो है नीचे सीधे सीधी लाइन है मूलाधार से आगे तक। तो 3 लाइनें हैं, एक राइट साइड से मूव करती है, एक लेफ्ट साइड से मूव करती है, एक ये 3 नाड़ियां कहलाती है। मतलब एनर्जी जो है ना मूलाधार से शास्त्रार्थ तक जाती है, तो ये सांप के जैसा क्रिस क्रॉस करती है। ये 2 नाड़ियां ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना है। तो हमें अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना। ये कैसे होगा? ये एक्टिवेट करेंगे, ये तो टोटल प्रैक्टिकल चीज है, फिर अगले दिन के लिए भी कुछ रखते हैं। चलिए थर्ड बार जो है हम लोग ये करते हैं। सर बसंत जी उनका पिक है। तो 3 बार ये करना है डेली, ठीक है? अब हम लोग साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्या क्या देखते हैं कांता जी? ये तो डेली प्रैक्टिस करते हैं ना सर? वो सुषुम्ना नाड़ी वाला पिक्चर दिखा रहे थे ना शायद आप? हम अभ्यास करवा रहे थे, प्रैक्टिस करवा रहे थे। ओके सर। होल्डिंग करना पड़ेगा। तो आप समझ गए अभी तक, आज तक की जो प्रक्रिया जो है बताई गई, अंतः कुंभक तक हम लोग आए, है ना? हमारे पास 5 मिनट का समय है, हम लोग उसमें कुछ खास काम करते हैं। मन जो है ना बहुत चंचल, बंदर के जैसे, और इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो ध्यान के द्वारा से कंट्रोल कर सकते, ठीक है? इसके लिए तरीका है ट्रांस स्टेट में जाके ध्यान करना, डीप मेडिटेशन करना। मन को शांत करने का क्या उपाय है? डीप लेवल में जाके मेडिटेट करना। तो एक कर सकते हैं काम कि हम लोग आंख बंद करेंगे, इस आंख बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड, आपके हाथ में चौक है, और आप कैपिटल लेटर्स में अपना नाम बोर्ड पर लिखते हैं। चलिए लिखिए, 5 टाइम्स लिखिए कैपिटल लेटर में, बोर्ड पर नाम लिखिए, एक एक लेटर लिखिए। मन ही मन इमेजिन करना है कि हम लिख रहे हैं, हालांकि आपको हाथ नहीं चलाना है, लेकिन आप देखिएगा हाथ में भी हरकत होती है जब आप सोचते हैं।
अब आपको आपने 5 बार लिख लिया होगा मेरे ख्याल से अपना नाम। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड पर अफर्मेशन लिखें। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर जो है आपको अफर्मेशन जो है लिखना। तो आपको इसी तरह ब्लैक बोर्ड बनाना है ना। और इसमें अपने जो अफर्मेशन है जिनको आपको कंप्लीट करना है, आपको वो अफर्मेशन लिखना है ना, अफर्मेशन। तो फिलहाल आप लोगों का काम है मंत्रों को लिखना। सभी चक्र को एक्टिवेट करने के लिए स्पेसिफिक मंत्र, जैसे लम मंत्र जो है आपका मूलाधार चक्र के लिए, वम मंत्र जो है स्वादिष्ठान चक्र के लिए। ठीक है, तो आज आप लम मंत्र जो है लिखेंगे। 5 मिनट का टाइमर लगा लेंगे, 5 मिनट का। ठीक है, और लम मंत्र जो है आप मन ही मन लिखेंगे, मन ही मन बोलते हैं। ठीक है, 5 मिनट का टाइमर लगा के आप ये करेंगे। ये आपका होमवर्क रहा, करके आप ग्रुप में, कॉस्मिक ग्रुप में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपको जो ग्रुप में जोड़ा गया है वो है हीलर्स का ग्रुप है ना, कॉस्मिक मेडिटेशन का ग्रुप। 3 बजे योग निद्रा का अभ्यास होगा जो लगभग 1.5 घंटे का होगा। तो आप सभी को 3 बजे भी ज्वाइन करना है। योग निद्रा के द्वारा जो है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं और डीप रिलैक्सेशन को अनुभव करते हैं। आपने अगर कोई संकल्प लिया है तो उस संकल्प को पूरा करने का समय, जो आपने एक खुद को एक अफर्मेशन लिया है कि हमको ये करना है, तो आप आज्ञा चक्र ये मूलाधार से लेकर सभी चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। आपको हीलर्स ग्रुप में जब आप ये कर लीजिएगा तो रिपोर्ट कीजिए, हीलर्स ग्रुप, कॉस्मिक ग्रुप में नहीं। ठीक है, लाइक कर सकते, कोई इश्यू नहीं है, दोनों तो अपना ही ग्रुप है। लेकिन कॉस्मिक मेडिटेशन से जुड़ी हुई चीजें कॉस्मिक में करते हैं। हीलर्स जो है ना खुद को हील करते हैं, तो उनके लिए हीलर्स ग्रुप में आपको गाइडेंस मिलेगा। हीलर्स ग्रुप में आपको प्रैक्टिस नहीं कराया जाएगा। हीलर ग्रुप में आपको ऑडियो मैसेज मिलेंगे, उसको आपको फॉलो करना। ठीक है, ये 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है योग निद्रा के लिए, एक ग्रुप है, हालांकि ग्रुप की जरूरत नहीं है, योग निद्रा का प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। ठीक है, हीलिंग का ग्रुप आपको मिला है, हीलर्स सुपर हीलर 2.1, उसमें आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। ठीक है, और जो जो ग्रुप में हम ऐड करेंगे उसमें आपकी एक्टिविटी जो है रहनी चाहिए। ठीक है, एक्टिव नहीं रहिएगा ना तुरंत पीछे हो जाइए। तो कल जब प्रोग्राम होगा तो जो लोग आज जो जान गए वो चीज कल नहीं बता, कल फिर नए सिरे से स्टार्ट होगा। हालांकि प्रैक्टिस तो जो बताए हैं आज वो प्रैक्टिस अब डेली कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, पीछे हो जाएंगे, पीछे नहीं रहना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आपके पास